सन 1120 का वक्त था। बुखारा की गलियां उस जमाने में भी इल्म, तिजारत और हिकमत की महक से भरी रहती थी। दिन ढलते ही चूने से पुती दीवारों पर सूरज की सुनहरी किरणें ऐसे गिरती जैसे किसी ने शहर पर हल्की सी दुआ बिखेर दी हो। इस शहर के दिल में एक बूढ़ा दानिशमंद रहता था, शेख नसीरुद्दीन। लोग कहते थे उसके पास सिर्फ इल्म नहीं, सदियों का तजुर्बा और दिल का नूर भी है। शेख नसीरुद्दीन का घर बड़ी सादा मिट्टी की दीवारों वाला था, लेकिन उसके दरवाजे पर रोज लोग कतार में होते, कोई मशवरा लेने, कोई दुआ करवाने और कोई सिर्फ उसके चेहरे की रोशनी देखने। लेकिन इस बार कहानी किसी आम दिन से नहीं शुरू होती। ये कहानी उस आखिरी रात से शुरू होती है जिस रात शेख नसीरुद्दीन ने अपनी वसीयत लिखी। उस रात बुखारा की हवाओं में अजीब सा सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर सांस रोककर किसी रहस्य को छुपा रहा हो। शेख नसीरुद्दीन अपने कमरे में अकेले बैठे थे। सामने दिया जल रहा था और हाथ में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी। उन्होंने एक सफेद कागज निकाला, कलम उठाई और धीमे धीमे लिखने लगे। जिसे भी ये वसीयत पहुंचे वह जान ले कि सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, दिल की सफाई और अमानत में है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा राज है जो सिर्फ एक अमानतदार के हाथ जाना चाहिए। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वह था जैद, एक 19 साल का नौजवान। वह हमेशा शेख से सीखने आता था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में हिम्मत थी और पैरों में छाले। जैद ने दरवाजा खोला और देखा कि शेख उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आओ बेटा, तुम ही वो हो जिसे मैं बुलाना चाहता था। जैद हैरान था। मुझे उस्ताद? हाँ, शेख बोले, क्योंकि जिस राज की मुझे हिफाजत करनी थी उसका वक्त पूरा हो गया है। शेख ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला, बहुत मामूली, बहुत साधारण, लेकिन ताला बेहद अनोखा। उस ताले पर 3 अजीब निशान थे, जैसे किसी ने सदियों पहले हाथ से बनाए हो। जैद, शेख बोले, ये बक्सा सिर्फ एक हकदार खोल सकता है। इसमें वो नक्शा है जो मकतबे हिकमत तक ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां इस्लामी दुनिया की भूली हुई किताबें दबी हुई है। जैद के हाथ कांप गए। यह कोई मामूली बात नहीं थी। पूरी दुनिया ऐसे खजाने ढूंढने में सदियां गुजार देती। शेख ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, इस अमानत के बदले तुमसे दुनिया भी कुछ लेगी। हर राज एक कीमत मांगता है, इल्म भी। जैद ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं उस्ताद। शेख मुस्कुराए, अभी नहीं, तुम्हारी परीक्षा बाकी है। सुबह होते ही बुखारा के बाजार में हलचल थी। शहर में खबर फैल गई कि शाह के सिपाही किसी गुमशुदा नक्शे की तलाश में आए हैं। उन्होंने घर घर तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक सिपाही जैद के घर पहुंचा। हम जानते हैं कि शेख ने तुम्हें कुछ दिया है, उसने कहा, हमारे हवाले कर दो। जैद के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो डर कर अमानत दे दे या फिर अपनी जान जोखिम में डालते हुए सच्चाई पर टिके रहे। जैद ने आंखें बंद की और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। ये झूठ नहीं था, क्योंकि बक्सा अभी भी शेख के पास था। लेकिन सिपाहियों ने उसे झूठा समझकर खूब पीटा। बेहोश होकर गिर पड़ा। शाम को जब आंख खुली, वह वापस शेख के घर था। शेख उसके जख्मों पर दवाइयां लगा रहे थे। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, शेख ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। 3 दिन बाद शेख नसीरुद्दीन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा, वक्त बहुत कम है। जैद पूरी रात जागता रहा। हर दुआ उसके होठों पर थी, लेकिन हालत और खराब होती गई। आखिरी वक्त शेख ने उसे करीब बुलाया। जैद, याद रखना, हर अमानत की हिफाजत सब्र से होती है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे, तुम रास्ता भी खो दोगे और मकसद भी। फिर उन्होंने बक्सा उसके हाथ में रखा और दुनिया छोड़ दी। जैद की दुनिया टूट गई थी, लेकिन उसने उस्ताद के आखिरी शब्द दिल में बिठा लिए। कुछ ही दिनों में सिपाहियों को पता चल गया कि वसीयत जैद के पास है। उन्होंने उसके घर पर धावा बोल दिया। जैद रात में ही भाग निकला, बक्सा लिए, अकेला, बिना पैसा, बिना मदद। उसका सफर रेगिस्तानों से होकर गुजरा। कभी भूख से, कभी प्यास से वह गिरने लगता।
कभी रात इतनी अंधेरी होती कि पैर तक न दिखे, कभी दिन इतना गर्म कि हवा भी आग जैसी लगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। हर बार वह उस्ताद की आवाज याद करता, सब्र हर अमानत की ढाल है। एक रात वह एक वीरान मैदान से गुजर रहा था। दूर एक परछाई हिल रही थी। धीरे धीरे वह करीब आई और जैद समझ गया कि यह वही सिपाही है जो उसे ढूंढ रहा था। बक्सा दे दो, सिपाही गरजा। जैद डरा हुआ था, लेकिन भागने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा, मैं एक बूढ़े उस्ताद की अमानत लिए हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो पहले मुझसे गुजर कर ले जाओ। सिपाही ने तलवार उठाई, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे से आवाज आई, उसे छोड़ दो। ये कासिम था, एक मुसाफिर जिसने रास्ते में जैद को कई बार मदद की थी। सिपाही भाग गए। कासिम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरना इंसानी है, लेकिन उस पर जीत हासिल करना बंदों का असली मुकाम है। 70 दिनों के लंबी सफर के बाद जैद पहाड़ी दर्रे में पहुंचा, जहां नक्शा जाने का संकेत देता था। वहां एक पुरानी लोहे की दरवाजा थी, जिस पर वही 3 निशान बने थे जो बक्से के ताले पर थे। जैद ने बक्सा उठाया। उसका ताला अचानक चमकने लगा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटी लाइब्रेरी थी। सैकड़ों पुरानी किताबें, धूल, मिट्टी और सदियों के जाले, लेकिन उन किताबों में इस्लामी दुनिया का वो इल्म था जो खोया माना जाता था। जैद ने घुटनों पर गिरकर शुक्र अदा किया। जैद वहीं बस गया। उसने उन किताबों की नकलें बनानी शुरू की, उन्हें दुनिया तक पहुंचाया और शेख के इल्म को फैलाया। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत ने बुखारा को फिर से रोशन कर दिया। और आज भी लोग कहते हैं, जिसने अमानत की हिफाजत की, अल्लाह ने उसे इल्म की दुनिया का रखवाला बना दिया।